Assalamu alaikum. Welcome back to Knowledge of Islamic Banking. Today our topic is liability side of Islamic Bank. Basically बैंक की दो साइड होती हैं, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड आज हम डिस्कस करेंगे और एसेट साइड जो है किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा. जिस तरह से लिखा हुआ है डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं बैंक में, जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया. इस्लाम बैंक हैव डिफरेंट अकाउंट्स बट वी डिस्कस हियर ओनली टू अकाउंट्स, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. सिर्फ हम दो अकाउंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, एक करंट अकाउंट हो गया और दूसरा सेविंग अकाउंट. द करंट अकाउंट इज बेस्ड ऑन कर्ज विच डू नॉट गिव एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट इन इट. इफ इस्लामिक बैंक गिव एनी प्रॉफिट ऑन कर्ज बेस अकाउंट सो इट इज़ कॉल्ड रिबा एज मैंशन इन हदीस. करंट अकाउंट जो है कर्ज की बुनियाद पर होता है. कर्ज जो है उकूद तबर्रा में से, मतलब एहसान की एक सूरत है, तो बैंक उसमें प्रॉफिट नहीं देता. इस्लामिक बैंक अगर वो उसमें प्रॉफिट देगा तो वो सूद की शक्ल हो जाएगी. यहाँ हदीस मेंशन है, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़ात फ़हुव रिबा. हर वो कर्ज जो अपने साथ नफ़ा लाए सूद होगा. तो इस तरह यहाँ बता दिया गया कि जो करंट अकाउंट है कर्ज की बुनियाद पर है पहली चीज़, और उन पर बैंक प्रॉफिट नहीं देता, अलबत्ता फैसिलिटीज़ देता है. इसी तरह कुछ स्कॉलर्स कहते हैं, वाइल मैनी स्कॉलर्स से दैट ओपन अ करंट अकाउंट इन कन्वेंशनल बैंक इज़ प्रोहिबिटेड एज मैंशन इन कुरानिक वर्स सूरह अल-माइदा वर्स 2. कुरान की आयत है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब. इसका तर्जुमा है, तक़वा और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे का साथ दो और बुराई में एक दूसरे का साथ ना दो. तो करंट अकाउंट जो है कन्वेंशनल बैंक में जो होता है वो भी कर्ज की बुनियाद पर होता है और उसमें भी वो प्रॉफिट नहीं देते. अलबत्ता उसको जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कर्ज पे जो चीज़ ली जाती है वो बैंक की इक्विटी बन जाती है. जब आपने बैंक को पैसा दिया, ऑब्वियस सी बात है बैंक को ज़रूरत थी, आपसे पैसा लिया और वो कर्ज कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है. बैंक ने उसको फिर कहाँ पर इन्वेस्ट किया वो देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा है और इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है वो देखना ज़रूरी है. तो उसको नॉन शरिया तौर पे यूज़ किया जाता है. तो इस तरह जैसे कुरान का आयत का यही हवाला है कि अच्छे कामों में साथ दो, बुराई में साथ ना दो. तो कुछ स्कॉलर्स को मना करते हैं कि कन्वेंशनल में करंट अकाउंट भी नहीं होना चाहिए, because conventional bank do many non-sharia works like interest-based loan or etc. That's why many scholars say that it is prohibited to open current account in conventional bank. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. Saving account is in Islamic bank is based on mudarba. A person who is investing or depositing money in account is called rabul mal, and the one who invests his her money in Sharia compliance business is called mudarib or bank. This account is based on profit and loss. If banks get profit, he will distribute profit according to Mudaraba rules. Islamic bank get loss, so the depositor will bear this loss. अब यहाँ जो बात की जा रही है वो करी जा रही है सेविंग अकाउंट्स की, और बताया जा रहा है कि सेविंग अकाउंट्स जो हैं इस्लामिक बैंक के वो मुदारबा बेस पे होते हैं. पहले आपको मुदारबा को समझना होगा कि मुदारबा क्या है. मुदारबा बेसिकली शिरकत की एक शक्ल है जिसमें एक शख्स अपना सरमाया लगाता है और दूसरा उसके लिए काम करता है, मतलब वो उसको ऑपरेट करता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है. ये हम नई वीडियो में सीखेंगे कि मुदारबा कितने तरह का होगा है, मुदारबतुल मुक़य्यदा, मुदारबतुल मुतलक़ा. तो वो एक बिल्कुल अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसके लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको मुदारबा कंप्लीट समझ आ जाए. अभी थोड़ा बहुत हम इसको समझ लेते हैं कि मुदारबा किस तरह से हो रहा है इस्लामिक बैंकिंग में. तो जैसा आपने देखा कि जो शख्स अपना पैसा दे रहा है वो क्या है, रब्बुल माल, क्योंकि उसका पैसा है, और जो उसके लिए काम कर रहा है वो मुदारिब है. तो यहाँ रब्बुल माल जो होगा कस्टमर होगा, ठीक है, और बैंक जो होगा मुदारिब होगा जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा होगा. और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ होगी एज़ पर प्री एग्रीड रेशो होगी, जैसे 50-50, 60-40. तो इस तरह से यहाँ किया जाएगा. और यहाँ एक हदीस मेंशन की है जिसका मैं हवाला आपको बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ों में नफ़ा है, उधार ख़रीद फ़रोख्त, मुक़ारदा यानी मुदारबत, और गंदम जो कि मिलावट अपने घर के इस्तेमाल के लिए ना कि तिजारत के लिए. तो ये हदीस में मेंशन हो गया, मुदारबा साबित है हदीस से. So it is allowed in Sharia to get profit on mudarba based account, either it is saving account or fixed deposit account. Bank earned his profit only when profit earned in the deposit pool, or get profit in a business and distribute as mentioned in the mudarba contract. Basically mudarba is a kind of shirkat in which one person is investor, other person manage his her money, and if any loss occur, so the loss will be bear Rabbul Mal investor. If any loss occur because of bank Rabbul Mal, so it will bear this loss. Otherwise in मुदारबा the loss is only bear by customer. अच्छा, मुदारबा में ऐसा होता है कि जो लॉस होगा वो कस्टमर बेयर करेगा, मतलब जिसका माल है रब्बुल माल करेगा. अगर लॉस होता है बैंक की वजह से कि बैंक ने आपके इन्वेस्टमेंट कहीं सही तरीके से नहीं करी थी, जिसको मिटिगेट करने सही नहीं करा, तो वो जो लॉस बेयर करेगा वो बैंक करेगा.
तो शरिया में ये अलाउ है कि आप मुदारबा बेस पे फ़ायदा ले सकते हैं। तो यहाँ जो सेविंग अकाउंट पे जो प्रॉफिट मिलता है वो मुदारबा बेस पे होता है और ये जायज़ है। ये देख रहे हैं आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये डिपॉजिटर का पैसा है, IBI इस्लामी बैंक है, तो इसने पैसा लिया और ये वेटेज के बुनियाद पे होता है। एक पूल में पैसा डाल दिया जाता है। मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा पूल मैनेजमेंट के हवाले से, उसमें बताऊंगा कि पूल को किस तरह ऑपरेट किया जाता है, उसमें किस तरह से बैंक की इक्विटी होती है, उसमें किस तरह से डिपॉजिटर का पैसा होता है और वेटेज किस तरह कैलकुलेट की जाती है। उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।